जब झारखंड में छात्र शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे तो झारखंड पुलिस को लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि छात्र आज बड़ी तादाद में विधानसभा पहुंच गए और वहां पर उन्होंने धरना दिया, मगर पुलिस ने लाठीचार्ज की। हालांकि एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, जो बर्बरता हमने जंतर मंतर में देखी थी पुलिस द्वारा, वो बर्बरता यहां पर दिखाई नहीं दी, मगर छात्रों को चोटें जरूर लगी हैं। मैं आपके सामने जो जमीन से हालात सामने उभर कर आ रहे हैं वो पहुंचाने वाला हूं। शुरुआत मैं करना चाहूंगा जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। और बात वहां तक सीमित नहीं है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज पुलिस ने वाटर कैनन्स भी चलाए। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सीआईडी ने जेपीएससी के एक पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार किया है, यानी कि सरकार कार्रवाई कर रही है, मगर एक बहुत बड़े मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि आंदोलनकारी छात्र चाहते हैं कि मामले की जांच सीबीआई करे। सरकार फिलहाल इस बात के लिए राजी नहीं है। सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि ये मांगें जायज हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं लाठीचार्ज का वो नजारा जो हमें दिखाई दिया जब पुलिस स्टेडियम से विधानसभा का मार्च कर रहे थे। देखा जाए। और बात वहां तक सीमित नहीं थी, पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन भी चलाया। देखिए, मेरा यह कहना है कि जब तक छात्र शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपको वाटर कैनन चलाने की भी जरूरत नहीं है। वो लोग शांतिपूर्वक तरीके से बढ़ रहे थे। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर ये ट्रिगर क्या था। शुक्र की बात यह है दोस्तों, जिस तरह से जंतर मंतर पर हमने वो खौफनाक तस्वीरें देखी थी, जिसमें याद कीजिएगा किस तरह से इंस्पेक्टर राठी एक महिला छात्र के पीछे डंडा घुसा रहा था, या फिर किस तरह से एडिशनल डीसीपी लांबा एक महिला छात्र को थप्पड़ मार रहा था, या एक 10 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा गया था। कम से कम ये तस्वीरें यहां सामने उभर कर नहीं आई, मगर यकीनन
पुलिस ने बल प्रयोग जरूर किया। सुनिए वाटर कैनन्स के जरिए किस तरह से छात्रों पर हमला किया गया। दोस्तों, बावजूद इसके बड़ी तादाद में कई छात्र जो हैं वो विधानसभा पहुंच गए और वहां पर भी उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया है। पत्रकार अजीत अंजुम ने अपने YouTube चैनल पर यह वीडियो डाला है और वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं, झारखंड विधानसभा परिसर तक पहुंचे आंदोलनकारी छात्र, यहां छात्र धरने पर बैठ गए हैं। कई जगह बैरिकेडिंग जरूर लगी थी, लेकिन उसे हटाते हुए या दाएं बाएं से चलते हुए छात्रों के जत्थे यहां तक पहुंच गए हैं। पुलिस से कहीं कोई टकराव जैसी स्थिति नहीं दिखी। विधानसभा से 1 किलोमीटर पहले 2 बैरिकेडिंग पर रोकने की कोशिश हुई, लेकिन छात्रों ने बैरिकेडिंग हटाते हुए रुक रुक कर आगे बढ़ते रहे। ऐसा लगा जैसे पुलिस भी तैयार थी कि आगे भी बढ़ेंगे तो बल प्रयोग नहीं करना है। एक जगह वाटर कैनन जरूर चलाया गया। हालांकि जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बाकायदा पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। हालांकि पुलिस यह दावा कर रही है कि पूरा मार्च शांतिपूर्वक रहा है और बहुत ही हल्का बल प्रयोग हुआ है। क्या वाकई हल्का बल प्रयोग हुआ है, उसकी हम हकीकत आपके सामने लाएंगे, मगर सबसे पहले सुनिए पुलिस क्या कह रही है। देखिए, बहुत ही कम प्रयोग किया गया था लाठी का। जब कुछ लोगों द्वारा बैरिकेडिंग, आखिरी बैरिकेडिंग वहां पे जाने का प्रयास किया गया जहां पे 163 की धारा ऑलरेडी लगी हुई है, तब थोड़ा बहुत लाठी का प्रयोग किया गया था, बहुत ही मिनिमम यूज। इसकी वजह से गुस्सा काफी इनके अंदर और कुछ लोग नहीं, हम कॉन्टिन्यूसली छात्रों से वार्तालाप कर रहे हैं। अभी वो शांत हो रहे हैं, उनके साथ हम कॉन्टिन्यूस एंगेज कर रहे हैं। अभी वो एडमेंट है कि विधानसभा जाएंगे? नहीं, वो छात्र एग्री हो रहे हैं हमारे साथ में कि वो लोग यहीं पे भी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि लाठीचार्ज में कितनी चोटें आई हैं और चोटें कितनी गंभीर थी, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज पुष्पा भी थे और स्पाइडरमैन भी थे। जी हां, पुष्पा जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहां वो कह रहे हैं कि झारखंड के स्टूडेंट्स झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं जब तक न्याय मिलेगा नहीं। और किस पुष्पा अंदाज में वो अपनी बात रख रहे हैं, देखा जाए। पुष्पा के स्टाइल में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने आया हूँ, क्योंकि झारखंड के भी जो भी मैं इवेंट करता हूँ, बड़े बड़े शो करता हूँ मुंबई में, जो भी बड़े बड़े कलाकार के साथ शो करता हूँ, उनका कहना यही था कि भाई हम आपके फॉलोअर्स हैं। आप जंतर मंतर में देखा होगा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आए, हीरो लोग आए उनको सपोर्ट करने के लिए। ये भी छात्र है, वो भी छात्र है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो भी मेरा जो घर बैठे जो भी इन्फ्लुएंसर जितने भी बड़े बड़े हैं वो भी देख रहे हैं, आप लोग मुझे फॉलो मत करो, लाइक मत करो, लेकिन ये रील शेयर जरूर करना, क्योंकि ये मुद्दा बड़े नेशनल न्यूज तक जाना चाहिए और ये छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि माँ बाप के आगे, माँ बाप झुक जाते बच्चों के आगे, और सरकार को भी झुकना चाहिए बच्चों के आगे। अच्छे झुक जाते हैं बच्चों के आगे, हरगिज झुकेंगे नहीं साला। और झारखंड के स्टूडेंट रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक रुकेंगे नहीं साला। भारत माता की जय। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और यकीनन दोस्तों, दिल्ली की जंतर मंतर प्रोटेस्ट का असर यहां पर भी दिखा, क्योंकि यहां पर भी स्पाइडरमैन पहुंचे हुए थे, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे जंतर मंतर प्रोटेस्ट में स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन दिख रहे थे। और देखिए स्पाइडरमैन ने अपने अंदाज में क्या कहा। स्पाइडरमैन का कारण यही है कि हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीआईडी गिरफ्तारियां कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह बड़ी खबर, फॉर्मर जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगटे अरेस्टेड बाय द सीआईडी। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि छात्र लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, मगर सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन को यहां गिरफ्तार जरूर किया है, मगर छात्र बिल्कुल नाखुश हैं।
वो अब भी कह रहे हैं कि हमारी बड़ी मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और जब तक उनकी ये मांग स्वीकार नहीं की जाएगी यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। बहरहाल आप देख सकते हैं देवेंद्र महतो भी वहां पहुंचे थे, जो आमरण अनशन लगातार कर रहे हैं। उनके शरीर में कोई जान नहीं है, वो कमजोर हैं, मगर वो पहुंचे हुए हैं। आज वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर छात्रों के साथ बल प्रयोग की क्या जरूरत थी। सुना जाए। क्या कहेंगे विधानसभा घेराव के माध्यम से, क्या चेता रहे हैं सरकार को? सरकार वो जब तेज कांटेदार तार का जो बैरिकेडिंग लगा दिया ना, मेरा हालत बुरी होने के बावजूद भी हम खुद को रोक नहीं पाए। ये क्या पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है? ये छात्र हैं। यही बात दोस्तों झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं आपकी स्क्रीन पर, ये हैं जयराम कुमार महतो। वो कह रहे हैं कि आखिर पीसफुल प्रोटेस्ट में, एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में लाठी का क्या काम। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। First of all, police of Jharkhand try to cooperate the students because this is a peaceful protest. And the police just use lathi against This is not good. This is not good. This is totally a peaceful protest. So how can you? अरे क्या है, पैर में लात रख रहा है? How can you use lathis? जो सिविल इंजर्ड पर्सन समझ नहीं रहा, पैर में लात मार रहा है। Yes, sir. Yes, I have heard. So I came to this place and I will try to find out what is going on. दोस्तों कई जगह पर अफरा तफरी दिखी, हालांकि लहूलुहान छात्र इतनी बड़ी तादाद में नहीं दिखाई दिए, मगर उन्हें चोटें जरूर लगी। छात्र पुलिस के दोगलेपन से नाराज थे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बैरिकेडिंग के पास छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज का नियम क्या होता है, कमर से नीचे लाठीचार्ज की जाती है, पर यहाँ पे सर पे, हाथ पे, मुंह पे, हर जगह लाठी मारा जा रहा है। यह सरकार की नीति को समझाता है, इसकी दोहरी नीति को समझाता है। और यही नहीं दोस्तों, यहां पर विक्रम कुमार हैं और उनके साथ उनके तमाम संगी साथी। उन्होंने कहा कि विक्रम को चोट लगी है और जैसा कि आप देख सकते हैं उनके सर पर एक पट्टी या रुमाल बंधा हुआ है। सुने वो क्या कह रहे हैं। हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग ये शब्द भी नहीं बोले हैं, अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम विक्रम कुमार है। देखिए इसमें दो राय नहीं है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट और झारखंड में कम से कम पुलिस का जो बर्ताव है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो हिंसा हुई उसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। अब जाकर सरकार इस बात पर तैयार हुई है कि अमित शाह इस मुद्दे पर आकर संसद में जवाब देंगे। अब जाकर आज की ये बड़ी खबर है। मगर दूसरी तरफ आप जानते हैं कि झारखंड में पुलिस ने बहुत ज्यादा बर्बरता का इस्तेमाल नहीं किया या बर्बरता नहीं दिखाई। लाठीचार्ज जरूर हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल हुआ है। मगर छात्र विधानसभा पहुंचे और अब वो लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर आप जानते हैं कि जब जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था तो छात्र संसद भवन तक नहीं पहुंच पाए थे। उससे पहले ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लाठी चलाई गई। मगर पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने हल्का बल प्रयोग किया। हालांकि मैंने आपके सामने दिखाया छात्रों को बाकायदा चोटें लगी हैं। और आज ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को छात्रों की मांगे माननी पड़ेंगी, क्योंकि ये छात्र पीड़ित हैं, ये छात्र विक्टिम्स हैं। वो अपने सामने शिक्षा की बदहाल व्यवस्था को लगातार देख रहा है। इसलिए सरकार किसी भी कीमत पर बच के नहीं रह सकती। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।